लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आगाज हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव के शुरुआत के साथ ही विपक्षी पार्टियां और बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई है। ऐसे में सैम पित्रोदा के द्वारा दिया गया संपत्ति पर टैक्स को लेकर के जो है इनके बयान से जो है पूरे देश में एक बवंडर मचा हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये उठता है कि आपके जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद ने इतना काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो इतने परेशान क्यों हो भाई? तब तक केवल नामांकन करो और चले जाओ। तो काशी के लोग फिर चुनाव जिताकर आपको भेज देंगे, सर्टिफिकेट चला जाएगा। आज इतनी परेशानी क्यों है? इतना माथे पर बल क्यों है? क्या परेशान हो? क्योंकि कार्यकर्ताओं को आप फोन कर रहे हो, आपका कार्यकर्ता फोन नहीं उठा रहा। भाजपा के लोग, अब जो बेचारे पुराने भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया, वो आज दुखी हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा। कल के आए लोग जिनको कोई जानता नहीं था, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। पुराने लोग जीवन बिता दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बेचारे आज भी दरी चादनी और कुर्सी बिछाने तक ही सीमित रह गए। ये किस तरीके की भाजपा चल रही है? ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट कल्चर वाली भाजपा आ गई। वो जो अटल बिहारी वाली भाजपा थी वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। अब ये पूरी की पूरी भाजपा अडानी और अंबानी की। और एक जो बातें सामने आई हैं, इस बनारस के लिए कुछ भी नहीं किया। एक भी व्यापार, एक भी कल कारखाने नहीं लगे बनारस के अंदर। कोई भी व्यक्ति, आप सबका रिश्तेदार कोई हो, हमारा हो, आपका हो, कहीं पर भी किसी को नौकरी मिली हो, काम मिला हो। 10 साल के अंदर कोई नई शिक्षण संस्थाएं बन गई बनारस में, कोई शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। बीएचयू जैसा दूसरा यूनिवर्सिटी बन गई, विद्यापीठ जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई, संपूर्णानंद जैसा दूसरा एक महाविद्यालय बन गया, या डीएलडब्ल्यू जैसा एक नया कोई बड़ा डीएलडब्ल्यू का दूसरा स्वरूप बन गया। हाँ, 10 साल में काम किया मोदी जी ने कि डीएलडब्ल्यू का नाम बदलकर बीएलडब्ल्यू कर दिया। एक बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का नाम बदल के बीएलडब्ल्यू कर दिया मोदी जी ने, ये बड़ा काम किया। और एक कल कारखाने, जितने भी कारखाने आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बनारस के साथ पूरी तरीके से दोहरा और पूरी तरीके से एक सौतेला व्यवहार किया मोदी जी ने। सारे के सारे उद्योग, मैं 2-2, 3 बड़े उद्योग को जानता हूं जो महाराष्ट्र में थे। एक वेदांता ग्रुप का था जो चिप बनाने वाली, जो गाड़ियों में चिप लगती है, उसका कारखाना था, काफ़ी बड़ा कारखाना। वो महाराष्ट्र से गुजरात लेकर चले गए। दूसरा बोइंग का कारखाना जो महाराष्ट्र में लग रहा था, उसको गुजरात लेकर चले गए। क्या वो बनारस नहीं आ सकता था? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो आई उससे पूछिएगा आप लोग कि कोई कारखाना जो महाराष्ट्र से गुजरात गया, वो क्या काशी में, बनारस में नहीं लग सकता था? हमारा ये बोला था ना कल अमित शाह गृह मंत्री जी ने कि चंबल था ये। तो क्या हम सब लोग चंबल में रहते थे? ये चंबल बीहड़ को बोला जाता है। क्या बीहड़ में हम लोग रहते थे पूर्वांचल के लोग? इसी पूर्वांचल ने आपके बनारस में, इसी पूर्वांचल की जो राजधानी कही जाती है, इसी बनारस में आपके बीहड़ से, यहाँ से आपके श्रीचंद दीक्षित सांसद हुए। यही पूर्वांचल से, यही बीहड़ से, चंबल से, यहीं सर आपके 3 बार शंकर प्रसाद जायसवाल सांसद हुए। इसी बीहड़ चंबल से आपके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद हुए। इसी बीहड़ चंबल से चंदौली के रहने वाले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। इसी बीहड़ चंबल से आपके बनारस से लगातार 5 के 5, 6 विधायक चुनकर गए। अमरनाथ यादव, श्यामदेव राय चौधरी, मछलू राम पटेल, मैं स्वयं भाजपा का विधायक, और तमाम बगल के आप देखिए महेंद्र नाथ पांडे, और गाजीपुर में आप उठा देखिए मनोज सिन्हा सांसद, बलिया में देखिए वीरेंद्र सिंह से लेकर उसके पहले उठाकर आप देखेंगे इसी चंदौली में वीरेंद्र सिंह सांसद थे। इसी गाजीपुर के अंदर मनोज सिन्हा सांसद हुए। इसी बगल के मिर्जापुर में आपकी सांसद। क्या ये चंबल था? आपने चंबल को चमन बना दिया। चंबल वाले लोग वो सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो गए, एमएलसी हो गए, सांसद हो गए, जितने लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर
बैठकर वो आराम से आपकी सत्ता का मजा ले रहे हैं और उन्हीं के आपके संरक्षण में वो लोग पल रहे थे। क्या इसी चंबल में कल्याण सिंह जी भी तो सीएम हुए थे, इसी चंबल के कल्याण सिंह, क्या उसको आप बाहर मानते हैं? आप बताइए भाइयों। कल्याण सिंह हुए, राम प्रकाश गुप्ता हुए, राजनाथ सिंह हुए, इसी चंबल में आपके यहाँ के सरकारें आपकी बनी, तो उस समय आपको चंबल नहीं दिखाई दिया? या वो भाजपा की सरकार नहीं मानी जाएगी? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उस समय भी चंबल रहा है ये। आपने कहा कि पहले चंबल था, इसके पहले, इसका मतलब कि आपके पहले चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, क्या वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं माने जाएंगे? कल्याण सिंह नहीं माने जाएंगे? राम प्रकाश गुप्ता नहीं माने जाएंगे? राजनाथ सिंह, यही बभौरा गांव पड़ता है चकिया में, चंदौली में, यहीं का जन्म स्थान है, यहीं मिर्जापुर में लेक्चरर प्रोफेसर थे, क्या वो भी चंबल के रहने वाले आज रक्षा मंत्री हैं? इसका भी जवाब देइए। और तो और बनारस के अंदर जिस तरीके से आपने बनारस के लोगों को ठगा, आप उठाकर देख सकते हैं। चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर में, आप कहते हो विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से आपने नाम किया, उसी विश्वनाथ कॉरिडोर में सभी मंदिरों को आपने तोड़ा। सब व्यक्ति अपने, जिसको मंगलसूत्र पहनाया, उसको अपने साथ आप रख नहीं पाए, उसको सम्मान दे नहीं पाए, और मंगलसूत्र की बात करते हो। पिछले 10 सालों में मंगलसूत्र लोगों ने बेचा, नोटबंदी पर बेचा। मंगलसूत्र बिके, इलाज के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, गैर जिम्मेदार लॉकडाउन में बिके। मंगलसूत्र बिके, दवाओं खरीदने के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, ऑक्सीजन के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, बेरोजगारी से जूझने वाला नौजवान बेचा। मंगलसूत्र बिका, महंगाई का सामान खरीदने के लिए। और मंगलसूत्र बिका, बच्चे के एडमिशन और फीस जमा करने के लिए मंगलसूत्र बेचा गया। मोदी जी इसका जवाब दें। काशी की जनता, इस देश की जनता आपको इसका जवाब चाहिए। पुलवामा आपने कराया, उसकी जांच रिपोर्ट आई। पुलवामा में आपने 46 हमारी बच्चियों का मंगलसूत्र छीना, उसका जवाब आया क्या? आज तक जवाब नहीं आया। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनके मंगलसूत्र आपने छीने हैं। यह सीधा सीधा आरोप है हम लोग का, उसका जवाब आप दीजिए। इस देश की जनता आपसे जवाब चाहती है। गदौलिया पर पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों को पीटा भाजपा के लोगों ने, क्या कार्रवाई हुई? उसमें सारे जो मुख्य मुलजिम थे उनका नाम निकलवाया गया, उन्हें बचाया जा रहा है। और निश्चित तौर से पूरी तरीके से आज प्रशासन को दबाव में लेकर ये लोग आज उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज बनारस परेशान है। शिक्षा के एक भी सेंट्रल स्कूल खुले बनारस में, हम लोग जो जूझते। अभी मैंने दस्तखत करके चिट्ठी दिया, आर्य महिला के अंदर बच्ची का एडमिशन, एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं खुला। जो भी सेंट्रल स्कूल है वो बीएचयू के अंदर है, डीएलडब्ल्यू के अंदर है, 39 जीटीसी के अंदर है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कम से कम यहाँ पर 10 से 12 यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खुलने चाहिए थे, तमाम यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए थी, पर एक भी नहीं हुआ। आपने कहा था बीएचयू एम्स बन जाएगा। आप सबको ध्यान होगा, डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर आए थे, जिन्होंने फाइल आदान प्रदान किया था कि बीएचयू एम्स बन गया। क्या बीएचयू एम्स बन गया? आप सब लोग अपने परिवार को इलाज कराते हुए जूझते होंगे, केवल झूठी बात। आज वही 18-20 आईसीयू बेड है, उसके अलावा एक भी आईसीयू बेड बीएचयू के अंदर नहीं है। अरुण जेटली और उनके राज्य मंत्री रहे उस समय के जयंत चौधरी, ये देखिए, ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड में है, ये वीडियो चल रहा है कि ये जयंत सिन्हा ने और उस समय के वित्त मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने ये कहा था कि ये 55% हक है। आप देख सकते हैं, ये झूठी बात आपने उठाई और आप कांग्रेस की बात करते हो। कांग्रेस तो सबके हक अधिकार की बात करती है, जियो और जीनो दो की बात करती है। ये पूरी तरीके से झूठी और फर्जी बात। जरूर मैं इतना कहूँगा, संपत्ति बटेगी, जरूर बटेगी। बटेगी किसकी? अडानी और अंबानी की संपत्ति बटेगी। हिंदुस्तान के गरीब लोगों में, गरीब आज जो कमजोर लोग हैं, घबराहट आज इनके कॉरपोरेट के लोग हैं, कॉरपोरेट वाले परेशान है कि अगर संपत्ति हम अडानी और अंबानी की मोदी जी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए घबराहट में है। संपत्ति जरूर बटेगी, इंडिया गठबंधन आएगा, जरूर बांटा जाएगा। और आम गरीब आदमी जो परेशान, जो आपने 15 लाख कहा था नहीं दे पाए, हम देंगे गरीब लोगों को हक अधिकार, हम उनको उनका सम्मान दिलाएंगे। और निश्चित, और गटर में जाने के लिए, सीवर में अंदर घुसने के लिए वो हमारा परिवार का व्यक्ति घूरेलाल जाएगा। घूरेलाल गया और वापस नहीं लौटा, वो चला गया, मर गया बेचारा गरीब आदमी।
और भूरेलाल जैसे 8 लोग शिविर में गए और वापस नहीं आए, मर गए दम घुटकर। उनके परिवार का कोई ख्याल नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया और केवल और केवल खाना पूर्ति की गई। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी परेशान है वो परिवार। उसकी पत्नी को नौकरी तक नहीं मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का मानना है कि अगर भारत में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो सैम पित्रोदा ने जो कहा है संपत्ति पर टैक्स की बात को जो है पूरी तरीके से भारत के अंदर लागू किया जाएगा। वहीं मंगलसूत्र पे उठे सवाल को लेकर भी अजय राय ने बीजेपी पर काफ़ी निशाना साधा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।